हेलो फ्रेंड्स, 30 डे स्पीकिंग चैलेंज का आज ये हमारा 10th डे है, 10वां दिन। हम करते करते प्रैक्टिस करते करते 10वें दिन पर आकर पहुंच ही पाए हैं। चैलेंज में जो 30 डे का चैलेंज है, मतलब हमने 1/3 आज कवर कर ही लेंगे। आज दोस्तों बात करनी थी कि अभी आपने शायद शुरू किया हो या नहीं किया हो, वो अलग चीज़ है। दोनों के लिए एक बात बताना चाहूँगा। जब हम शुरुआत करते हैं, कैमरा फियर जैसे हमने दूर कर लिया है, मान लो 1 दिन 2 दिन 9 दिन तक बोल के एक कैमरा फियर ख़त्म हो चुका है, लगभग ख़त्म हो चुका है ये बोल सकते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। अब हम इस बात पे आएंगे कि यार हमें फ्लो में बोलना है या रुक के आराम से बोलना है, धीरे बोलना है, सोच के बोलना है। अब आप वीडियो देखो किसी का, आप उससे इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं? आपको लगता है या तो वो बहुत एनर्जी के साथ बोलता है और उसके जो वर्ड्स यूज़ करता है, वो सेंटेंस यूज़ करता है या कुछ अच्छे कोड्स यूज़ करता है, उसको आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हो। कई बार आप कई लोगों को देखते हैं कि यार बहुत तेज़ी से बोल रहा है वो, पर बातें समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। तो आज उसी बारे में बात करेंगे। अगर आपने शुरुआत कर दी है तो अब मैं 2 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ तो होती है कि फ्लो में बोलना, कि बिल्कुल स्पीडली बोल रहा है और वो अच्छे से भी बोल पा रहा है, अच्छे वर्ड्स यूज़ कर पा रहा है, अच्छे सेंटेंस यूज़ कर पा रहा है, मतलब शब्दों का चयन भी उसका बहुत अच्छा है। और एक व्यक्ति है कि धीरे बोल रहा है, थोड़ा पॉज दे के रुक रहा है, सोच रहा है, बोल रहा है, पर हाँ उसकी वर्डिंग भी उसकी भी बहुत अच्छी है, शब्दों का चयन उसका भी अच्छा है, वो आपको पसंद भी है। पर आप मान लो कि वीडियो देख रहे हैं, वो स्लो बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है भले, पर स्लो बोल रहा है, आप उसको स्किप कर देंगे, बोलेंगे यार क्या मतलब थकेले जैसे बात कर रहा है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, हम कोई प्रो लेवल पे नहीं पहुंच चुके हैं कि बहुत तेज़ी से बात करते हैं, स्पीड में बात करते हैं, बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। तो हमारे लिए ये है कि हमें प्रैक्टिस सेशन में क्या करना है। मुझे क्या प्रॉब्लम आई 9-10 दिन में, या जो प्रॉब्लम आई थी उनसे मैं क्या समझा, मैंने क्या सीखा अपने बोलने के तरीके से, 10 दिन में मेरे को क्या समझ में आया। मेरे को एक चीज़ समझ में आई है कि मैं जैसे विदाउट स्क्रिप्ट बात करता हूँ। स्क्रिप्ट मैंने अभी लिखी कभी भी किसी की नहीं है, ना उसको याद की है बोलने के लिए, मतलब जो मन में आया वो बोला है। तो मैं इस जो प्रोसेस में है अपना फ्लो बना पाता हूँ कि तेज बोल पाता हूँ, क्योंकि मुझे उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है कि क्या बोलना है। पर फ्लो में बोलने का एक मेरे को डिसएडवांटेज ये लगा कि फिर कभी कभी आपकी कुछ अनर्गल बातें भी हो जाती है, आप टॉपिक से भटक जाते हो और पता नहीं कि यहाँ से शुरू किया था वहाँ जाके ख़त्म कर दिया। ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी तेज़ी से बोलने में, फ्लो में बोलने में ये दिक्कत हो सकती है, जब तक कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई है। अब दूसरी चीज़ है कि आपने सोचा कि नहीं यार मुझे पहले अच्छा बोलना है, मतलब कि शब्दों का चयन मेरा अच्छा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, भले ही धीरे बोलूँ। उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको स्क्रिप्ट लिखनी ही पड़ेगी। आप उसके लिए बाकायदा स्क्रिप्ट लिखिए, जितनी भी देर की आपको लगे। आपको लगता है कि 10 सेकंड का वीडियो बनाना है, 20 सेकंड का, 3 मिनट का बनाना है, 3 मिनट से ऊपर का बनाना है, उसके लिए आप पूरे स्क्रिप्ट लिखिए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और अच्छे से उसको रट लीजिए, है ना। तो आप वर्ड्स का इस्तेमाल जो है, शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आप वही बोल रहे हैं जो आपने स्क्रिप्ट में लिखा है। और जब आप आराम से लिखते हैं, सोच समझ कर लिखते हैं, तो अच्छे शब्दों का चयन ही करेंगे। और जैसे आप चैट जीपीटी से सर्च करके या कहीं भी किसी भी सर्च इंजन से या एआई के थ्रू अच्छी वर्डिंग और अच्छी स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। उसमें आपका ये रहेगा कि आप थोड़े स्लो रहेंगे। अब 2 तरह की बातें हो गई, या तो आप फ्लो में बोलो और कुछ भी बोलो, है ना। पता नहीं कि क्या बोल रहे हो, किस टॉपिक पे बोल रहे हो, कहाँ उस टॉपिक को ले जाना, आपको कुछ पता नहीं, बस तेज तेज बोल रहे हो कि मुझे बात करनी है, कैसे भी करनी है, उस टाइप का। और दूसरी चीज़ हो गई कि आपकी चीज़ें स्क्रिप्टेड है ना, आपने पूरा लिख लिया है, रट्टा मार लिया है, और फिर बाद में आप आराम से धीरे पॉज दे देकर उस चीज़ को बोल रहे हैं। अब दोनों में मैंने दोनों चीज़ समझने की कोशिश करी अपने आप पर, वो देखा कि क्या मेरे को उसमें प्रॉब्लम है। जब मैं तेज बोलता हूँ, फ्लो में बोलता हूँ, स्पीड से बोलता हूँ, तो मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ। और बाई चांस अभी तक मैंने स्क्रिप्ट वाली कोशिश नहीं की, पर अगर मैंने स्क्रिप्ट लिखी, उसका रट्टा मारा और फिर उसको बोलने की कोशिश की, तो उसमें क्या होगा, मैं एक्सप्रेशन नहीं दे पाऊँगा, इमोशंस नहीं आएंगे,
मतलब वो जो कि मन की बात बोलते हैं ना, उस टाइम में अपना जो इमोशंस रहते हैं वो नहीं हो पाएंगे। मतलब कि दोनों के मेरे को लगे कि कुछ अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इफेक्टिवली बोलते हैं, तेजी से भी बोलते हैं, अच्छे शब्द भी बोलते हैं, तो फिर वो कैसे बोलते हैं? उनकी हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने उनका बेस्ट पार्ट देखा है। आप कोई सा वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर भी, मोटिवेशनल स्पीकर का देखो, या कोई भी यूट्यूब से रिलेटेड जो कुछ सिखाने वाले आते हैं ना, कि यूट्यूब पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ये कैसे करें, वो कैसे करें, सारी चीज़ें कुछ भी आप देखते हो तो आप बेस्ट वीडियो देखते हो। आपका यूट्यूब का एल्गोरिदम भी ऐसा है कि आप कुछ सर्च करते हो तो जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, जो सबसे ज़्यादा चलता है, वही वीडियो आपको दिखाता है। तो आपका माइंडसेट ऐसा रहता है कि इस व्यक्ति की स्पीड भी अच्छी है बोलने की, और इसकी बातों में भी दम है ना, पर ये उसका बेस्ट वीडियो है। अब आपने कभी उसका फर्स्ट वीडियो देखा है कि उसने शुरुआत कैसे की थी? और हो सकता है कि कई बार ये चीज़ भी होती है कि जब एक व्यक्ति फेमस हो जाता है यूट्यूब पे, अच्छा बोलने लगता है, अच्छे वीडियोज आ जाते हैं, तो उसके जो बकवास बेकार से वीडियो बने थे स्टार्टिंग में, वो उनको डिलीट कर देता है या प्राइवेट कर देता है। तो आपको उसकी जर्नी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। आपने क्या देखा है? बस बेस्ट पार्ट देखा है। तो आप स्टार्टिंग में वहीं नर्वस हो जाते हैं। आप जब शुरुआत भी करते हैं ना, कि आप मैं भी शुरुआत करूँ यूट्यूब पे, तो फिर आप अपना खुद का वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है कि यार मैं तेज तो बोल पा रहा हूँ पर कुछ भी बोल रहा हूँ, है ना। दूसरी चीज़ आप देखते हैं, या तो अलग, ये दूसरा केस हो गया कि आप धीरे बोल रहे हैं पर शायद उस टाइम भी आपकी वर्डिंग ठीक नहीं आ पा रही है, और इतना स्लो बोल रहे हैं कि आप खुद ही उसको सुन के बोर हो जा रहे हैं। अब ये चीज़ आप सोचिए कि यार ये कैसे होगा, कि कुछ उनका कुछ अलग से ट्रिक होता है क्या? नहीं, कुछ ट्रिक नहीं है, कुछ भी ऐसा एडवांस वो कोई लेवल का वो कोई ट्रेनिंग नहीं है। उनकी बस प्रैक्टिस है। शुरुआत का वीडियो या शुरुआत की किसी की स्पीच होगी ना स्टेज की, वो सबसे भद्दी और सबसे गंदी होगी, बिल्कुल होगी। पर कोई भी अपना गंदा पार्ट नहीं दिखाता है। अपना जो वर्स्ट पार्ट है कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता, वो कभी भी आगे शो नहीं करेगा। आप यूट्यूब पे भी अगर वीडियो को अपलोड करेंगे तो बेस्ट वीडियो ही अपलोड करेंगे ना। वो आपको व्यूज़ लाने हैं, सब्सक्राइबर लाने हैं। अब कोई धीरे बोलेगा, बकवास कुछ भी बातें करेगा, तो उसको कोई क्यों सुनेगा? क्यों कोई वीडियो देखने को तैयार होगा, या कोई क्यों किसी की स्पीच सुनेगा? तो वही चीज़ ये है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने बेस्ट पार्ट देखा है। अब उससे आपको नर्वस नहीं होना है, डीमोटिवेटेड नहीं होना है। आपको जितना भी आपने, जैसे मैंने 30 डे का चैलेंज लिया है, आप 7 डे तक कर सकते हैं। 30 डे तक अपने आप बढ़ जाएगा। वो आपको लगेगा कि बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको एंजॉय करोगे तब आपको खुद को समझ में आ जाएगा। जब अपने आप में आप इम्प्रूवमेंट देखोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि यार अब तो बनाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आपको नहीं लगता है तो एक 7 डे का सोचिए। आपको वो भी नहीं करना कि यूट्यूब पे अपलोड करना है तो कुछ मत कीजिए। आप रोज एक वीडियो बनाइए, खुद देखिए, खुद एनालिसिस कीजिए। आप इस तरह से एनालिसिस कीजिए कि आप एक व्यूअर हो। आप खुद किसी का वीडियो देख रहे हो या किसी दूसरे की स्पीच सुन रहे हो, तो उसमें आप कैसे क्रिटिसाइज करते हो, आपको क्या कमी लगती है? बस वो कमी अपने वीडियो में देखिए। दिमाग से ये हटा दीजिए कि ये मैं हूँ। आप किसी और का वीडियो देख रहे हैं, आपको एक किसी का वीडियो दिया गया है कि आपको इसका एनालिसिस करना है, उस टाइप से आप वो वीडियो देखिए और उसमें फिर एनालिसिस कीजिए कि इसमें ये बंदा जो आप खुद हो क्या गलती कर रहा है। बस वही गलती आपको अगले दिन सुधारनी है। एक दिन एक स्टेप आपको रोज एक बढ़ाना है। आज देखना है कि वो गलती सुधरी या नहीं सुधरी। नहीं सुधरी तो उसके प्रैक्टिस के क्या तरीके हैं कि उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, वो उसको सुधारिए। और अगर वो सुधर चुकी है तो अगले वीडियो में फिर दूसरी गलती देखिए। मैंने 1 डे से या 10th डे तक रोज एक एक चीज़ देख रहा हूँ। अब मेरा टारगेट क्या था? मेरा टारगेट शुरुआत से ये है कि मुझे फ्लो में बोलना है। मुझे अभी स्क्रिप्ट से कोई मतलब नहीं है। जो भी मन में आएगा, जो दिमाग में आएगा, जो मेरे मन में लगता है, एक जो टॉपिक लिया उस पर बोलने का, वो बस मैं बोल रहा हूँ। उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि कितनी अच्छी स्क्रिप्टिंग है मेरी। वो चीज़ सुधारूंगा मैं धीरे धीरे करके, पर अभी मैं उस फ्लो पे ही काम कर रहा हूँ कि आप क्या अच्छा बोल पा रहे हैं अच्छे से। मतलब आपकी वर्डिंग, जो आपका पहले से एक्सपीरियंस है पास्ट में, वो कितना अच्छा है। मतलब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप सोचिए कि आप जनरली कैसे बातें करते हैं लोगों से। एक तू तड़ाक से बात करते हैं, दोस्तों के बीच की बात बता रहा हूँ, तू तड़ाक से बात करेंगे या गालियों का भी इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें हैं। आपका एक थॉट किसी के बारे में क्या रहता है, आप जात पात के बारे में क्या सोचते हैं, आप किसी महिला के बारे में, महिला सम्मान के बारे में क्या सोचते हैं। तो पता है जब आप अनस्क्रिप्टेड बोलते हैं ना,
तो वो चीज़ें वही आती है जो आपका पहले से एक्सपीरियंस चलता आ रहा है, वही चीज़ें आप बोलते हो, वही आपकी थॉट आपके वर्ड्स में कन्वर्ट होती है। तो आप शुरुआत में अगर आपको लगता है कि यार बहुत ही गलत चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, तो उसको अपलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं तो शुरुआत से शुरू दिन से इसलिए अपलोड कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे ये जर्नी दिखानी है कि एक्चुअल में मैंने शुरुआत किया तो क्या मुझे दिक्कत आई, बीच में क्या दिक्कतें आई और मैंने कैसे इम्प्रूव किया। मेरा अल्टीमेटली मतलब मेरा जो गोल है या मैंने चैनल ही इसलिए बनाया है कि जर्नी दिखाना। अगर मुझे परफेक्शन दिखाना होता तो मैं रोज प्रैक्टिस करके वीडियो बनाता, अच्छे से बोल के प्रैक्टिस करता, मैं एडिट कर करके वीडियो बना सकता था कि 10 सेकंड बोला और एडिट किया, फिर काट काट के ऐसे वीडियो कर सकता था, तो मैं बेस्ट वीडियो ही ला सकता था शायद, अच्छा कि जो एक बार में ही लोगों को पसंद आए। पर नहीं, मुझे ये जर्नी दिखानी थी। अब वहीं उसी पॉइंट पर आते हैं कि आप जो होते हो वही बोलते हो। नॉर्मल वेज में, नॉर्मल डे में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप वही बोलते हो कि जो आपका चलता है नॉर्मली। अब मैं आज बातें करूँ, यहाँ पे मैंने मान लो कि महिला सम्मान की बात की कि यार महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनको ऐसे, उनके साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे उनको ट्रीट करना चाहिए, अच्छी अच्छी मैंने बातें कर दी। ये मेरी स्क्रिप्टेड बातें रहेंगी, पर मैंने वीडियो ख़त्म किया, अपलोड किया, मैं बाहर चौराहे पे बैठ रहा हूँ तो औरतों के बारे में मैं गलत बातें कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ गलत बातें कर रहा हूँ, तो मतलब मैं दो अलग चीज़ें हो गई। ये झूठ बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब मेरा वो नेचर ही नहीं है। मैं जात पात के बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ कि अरे यार जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, ये ख़त्म हो जानी चाहिए, ये बहुत बकवास चीज़ें हैं कुछ भी। पर जब मैं जनरल अपने दोस्तों के बीच में या जो अपने क्लोज रिलेटिव्स हैं इनके बीच में बात करूँगा तो मैं वही बातें करूँगा, अरे ये नीची जाति है, वो ऊंची जाति है, अरे इनको तो ऐसा होना चाहिए, उनको ऐसा होना चाहिए। मतलब जो आपके नेचर में, फिर वही बोल रहे हो, वही चीज़ें बातें कर रहे हो अगर अनस्क्रिप्टेड है तो। अब मेरा आज का पॉइंट यही है कि स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड में क्या चीज़ है, हमारा नेचर कैसे उभर के आता है, क्या चीज़ें होती है। आप सिंपली एक काम कीजिए कि एक वीडियो ऐसा बनाइए, कोई सा भी एक टॉपिक लीजिए जो आपके दोस्तों के बीच में आपने कई बार किया होगा। मैंने बोला ना कि धर्म के बारे में बातें चलती है, जाति के बारे में चलती है, या फिर महिला सम्मान के बारे में चल रही है। वह आपको सोचना नहीं है, एक एक्सटेम्पो बोलते हैं ना कि कोई भी आपको टॉपिक दिया और आपको बोलना है, आप एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, वो आप बिना रुके जल्दी जल्दी में पूरी अपना जितना आपको अभी तक का एक्सपीरियंस था उस बात के बारे में वो बोलिए। आप वीडियो देखना, आप देख लोगे कि आपका नेचर क्या है, आप वाकई में क्या सोचते हो। तो अब मैं एक बात यहाँ बताने आ रहा हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है इस चीज़ से, बोलने से, है ना। आप एक तो या तो वाकई में वही बोल रहे हो जो आप हो, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो वो सच्चे शेयर कर रहे हो। दूसरी चीज़, आप हो अलग और बोल अलग रहे हो, वो सारा आपका स्क्रिप्टेड है। पर ये चीज़ एक दिन पकड़ी जाएगी। कब तक आप ये चीज़ें करोगे कि बहुत अच्छी अच्छी बातें तो यहाँ पर कर पाओगे, बोल पाओगे, पर आप नेचुरली वो हो नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने अगर ये यूट्यूब की जर्नी शुरू की है तो आप ये मत समझिए कि कैमरा फियर दूर करने के लिए ही की है या बस वीडियो बनाने के लिए की है। पता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी और इतने बेहतरीन तरीके से होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जैसा बोलोगे ना, आपको जनरल लाइफ में रिएक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने आप में झूठे साबित हो जाओगे कि मैं करता ये हूँ और बोलता ये हूँ। तो यही चीज़ है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है 9-10 दिनों में, कि जो मेरा बात करने का जनरल तरीका है मेरे दोस्तों के साथ या मेरे कलीग के साथ या रिलेटिव्स के साथ, वो बदला है, उसमें बदलाव आया है। और रही बात ये कि मैं अब कितना इफेक्टिव बोल पाता हूँ, कितने फ्लो में बोल पाता हूँ, या मतलब कितनी मेरे शब्दों का चयन अच्छा है, वो सब चीज़ें बात की बातें हैं, वो मैं डे बाय डे सुधार रहा हूँ। पर अभी मेरी पर्सनालिटी में भी वो चीज़ डेवलप हो रही है, वो चीज़ें आ रही है। मेरे को अपने आप में ऐसा लगता है कि अरे यार मैं ट्रेनर हूँ, मैं किसी को अगर अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ तो मुझे भी वैसा ही बनना पड़ेगा। मैं अगर अच्छी बातें कर रहा हूँ तो मुझे भी वो इम्प्लीमेंट अपने में खुद में करनी पड़ेगी। मैं दोहरी नीति से काम नहीं कर सकता। एक मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, जनरली सबने सुना होगा शायद, हो सकता है हाँ सुना होगा, नहीं भी सुना तो मैं बताता हूँ। एक बच्चा रहता है, वो बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, बहुत ज़्यादा उसको मीठा खाने की, गुड़ खाने की आदत रहती है। तो उसकी माँ क्या, एक साधु संत, एक बाबा जी रहते हैं गांव के बाहर, उनके पास उसको लेके जाती है
कि बाबा जी इसको मना कीजिए कि ये गुड़ ना खाए, शायद ही आपकी बात मान जाए, क्योंकि बाबा जी का बहुत नाम रहता है उन संत का, तो वो बहुत प्रभावी व्यक्ति रहते हैं। तो उसकी माँ को लगता है बच्चे की कि ये बोलेंगे तो शायद ये मान जाएगा। बच्चे को लेकर जाती है, बाबा जी से बोलती है कि इसको आप बोलिए कि ये गुड़ ना खाए, गुड़ ज़्यादा खाना खराब चीज़ है। वो बाबा जी या वो संत वो बोलते हैं आप एक काम करो, सोमवार को आना, है ना, अगले हफ्ते का हमने बोला कि आप एक काम करना, सोमवार को आना। तो वो औरत चली गई, बोले ठीक है। सोमवार को वो वापस वहाँ पर आया, वो बच्चे को लेकर औरत फिर बाबा जी के पास आई। बाबा जी ने फिर उस बच्चे को बोला बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, खाओ कम खाओ, ज़्यादा खाना खराब होता है। बोल दिया, ख़त्म हो गई बात। अब उस औरत का मतलब थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ कि जो इनने इतनी सी बात बोली है, इतनी सी बात जो कही है, ये पिछली बार में आई थी तब भी बोल सकते थे। तो उसका सवाल था बाबा जी से कि आप यही बात तो मेरे को पिछली बार जब मैं आई थी वो बता सकते थे बच्चे को आप। बाबा जी ने बोला देखो उस टाइम मैं भी गुड़ खाता था और बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था, तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ कि गुड़ नहीं खाना है या कम खाओ। मैंने उस दिन जिस दिन आप आए थे उस दिन से मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया, तब जाके आज मैं बोल पा रहा हूँ कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो वही मैं चीज़, इसलिए मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया है कि आप जो हो, जो आपकी थॉट है और जो आप करते हो, आपकी कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए, तब ही आप नेचुरल रह पाओगे, आप खुद रह पाओगे। इस जर्नी में मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ, किसी और के जैसे बनने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं तो खुद कभी भी ये कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के अभी वीडियो भी देख रहा हूँ, उनको सुन भी रहा हूँ, बढ़िया से जो ई बुक आती है वो भी पढ़ रहा हूँ। पर मैंने शुरुआत में हाँ कुछ लगा था मेरे को कि यार इसके जैसा ये स्टाइल अच्छा है, ये आप उनसे प्रभावित रहो, वो कोई गलत चीज़ नहीं है। पर आपका एक खुद का एक अपना नेचर होना चाहिए बोलने का, आपकी एक स्टाइल होनी चाहिए, आपका एक तरीका होना चाहिए। बस वो खुद का तरीका बनाओ, आपका तरीका आप अच्छे से इम्प्रूव करोगे तो वो भी लोगों को पसंद आएगा। अगर एक ही तरीके का व्यक्ति सबको पसंद आता तो एक ही बोल पाता, बाकी कोई दुनिया में दूसरा होता ही नहीं। दूसरा एक मतलब दूसरा यूट्यूबर या दूसरा अच्छा स्पीकर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि एक जैसे ही सबको पसंद है तो लोग उसी को सुनते नहीं। सबका अपना एक स्टाइल होता है, सबका अपना एक तरीका होता है, सबकी अपनी एक शैली होती है। बस उसको आपको सुधारने की ज़रूरत है, उसको सुधारिए, अच्छा बोलिए, डे बाय डे प्रैक्टिस कीजिए, आपका फ्लो भी आएगा और आपका शब्दों का चयन भी सुधरेगा। कुछ चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए और अच्छे अच्छे लोगों को सुनना स्टार्ट कीजिए कि उनकी बातें सुनो कि वो कैसे बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या बोलते हैं। थोड़ा उन पे ध्यान दीजिए तो अपने को भी लगेगा, अपना खुद का वीडियो देखेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि हाँ हम कहाँ गलती कर रहे हैं या कहाँ गलत बोल रहे हैं या कहाँ हम रुक जा रहे हैं, कहाँ हम भटलाते हैं, कहाँ बहुत तेज़ी से बोलते हैं। ये सब आप अपना आकलन कर पाओगे, धीरे धीरे सब आ जाएगा। लोगों को ये भी लगता है, जैसे जनरली मेरे को भी लगा कि मैं शुरुआत तो कर दूं, पर आगे कैसे, आगे करना क्या है, आगे होगा क्या, कैसे उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये दिक्कत मेरे साथ भी आई थी। मैंने भी यही सोचा था कि यार चलो ठीक है, एक दो वीडियो बना दे, इंट्रो दे दिए, फिर बाद में क्या। पर जब आप वीडियो बनाते जाते हो किसी जर्नी में, मतलब आप स्टार्ट कर देते हो ना, रास्ता आपको खुद दिखने लग जाता है। ये कहानी बिल्कुल जैसी हो ऐसी हो गई कि आप जंगल में जा रहे हो, आपको आगे झाड़ियाँ दिख रही है, अब सोच रहे हो खड़े खड़े कि यार रास्ता कहाँ है, रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है। पर आप झाड़ी को हटाओगे थोड़ा, आपको दिख जाएगा कि आगे रास्ता है। बस वही चीज़ है कि आपको एक बार झाड़ी को हटाना है। कोई आपको बोल रहा है अरे यार 10 किलोमीटर आपको वहाँ पहुँचना है, पैदल जाना है, आपकी वहीं पर हवा निकल जाएगी कि 10 किलोमीटर पैदल कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा। आप इतना सोचोगे तो आपका काम ही नहीं चल पाएगा। 10 किलोमीटर चलने के लिए आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। तो पहला कदम तो रखो, आप दूसरा भी रखोगे, तीसरा भी रखोगे और हो सकता है कि आप उस 10 किलोमीटर की मंजिल को तय कर लो, उस रास्ते को तय कर लो, मंजिल हासिल कर लो, ये हो सकता है। पर आप अगर पहले कदम पर ही सोचने में पूरा समय बिता दिया आपने, तो आप वो 10 किलोमीटर का सफ़र तय नहीं कर पाओगे। उस झाड़ी को आपको हटाना पड़ेगा, तभी आपको रास्ता दिखेगा। मैंने झाड़ी को हटाया, मैंने पहला कदम भी रखा, तब जाके मैं इस जर्नी तक की 1/3 हिस्सा में आज कंप्लीट कर पाया हूँ। आज का जो वीडियो है 10वां वीडियो है।
को 30 बनाने हैं मिनिमम। हमने 30 का टारगेट रखा ही है कि 30 डे हमारी जर्नी है। तो मैंने इस जर्नी को कर पाया क्योंकि मैं चला, मैंने शुरुआत तो की। बाकी आगे रास्ता दिखेगा, क्या मुश्किलें आएंगी, कैसे होगा, कैसे मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कैसे बढ़ूंगा, वो आगे की बात है। शुरुआत तो करनी पड़ेगी। वो शुरुआत आप भी करो, मैंने की है, कोई भी कर सकता है, कोई भी आसानी से कर सकता है। बिल्कुल दिमाग से हटा दो, अच्छे अच्छे वीडियो देखो, पर उनसे उस तरह से प्रभावित मत हो आप कि यार भाई ये इतना बेस्ट तो मैं कभी नहीं दे पाऊंगा। उतना बेस्ट आप भी दे पाओगे, शायद उससे भी अच्छा दे पाओगे, पर आप शुरुआत तो करो, पहला कदम तो उठाओ, तब तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ मैं वो दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। बोलना, अच्छा बोलना, प्रॉपर ठीक से मुंह खोल के बोलना, क्लियर बोलना, वो आप सीखो। ये प्रैक्टिस जनरल आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगी। जैसे एक क्लियर बोलने की, अभी मैंने एक इतने सारे वीडियो देख रहा हूँ, उसमें एक पेन वाली ट्रिक है, पेन और पेंसिल वाली, जो मैंने सीखी है, और उसका इंस्टेंट आपको इफेक्ट दिखेगा। एक मिनट, ये पेन है, पेंसिल भी ले सकते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेना, गंदा नहीं। इसको आपको दांतों में दबाना है ना, और जो आप बोलना चाहते हो वो बोलिए, है ना। उसके बाद जनरली इसको हटा के फिर बोलना, आपको समझ में आएगा। और इस ट्रेन के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेन वाली प्रैक्टिस से कैसे अच्छे से बोला जा सकता है, कैसे आपकी वॉइस खुलती है, कैसे आपका गला खुलता है और आपके मुंह में क्लियर वॉइस आती है। मैंने पेन मुंह में रखा, आपका जो गला है उस पर इससे पूरा जोर पड़ता है पेन रखने से, और आपकी जो टंग्स है वो पूरा मूवमेंट उसका होता है, क्योंकि दांत या मुंह आपका ऊपर नहीं होता, बट टंग्स अच्छे से चलती है। तो आपकी बातों में, आपकी आवाज़ में, आपके शब्दों में क्लियरिटी आने लगती है, और ये इंस्टेंट आने लगती है। ये मैंने आपको जस्ट थोड़े से कुछ सेकंड्स की वो करके बताया। मैंने आज जैसे सुबह बोलने के लिए शुरू करने वाला था वीडियो, मैंने लगभग 1 से 2 मिनट इसको मुंह में रख के और ऐसे बोला मैं कि क्या बोलना है, जो मैं दिमाग में मेरे चल रहा था वो मैं बोल रहा था। तो मेरे को ऐसा बिल्कुल खुला लगा गले में कि वाकई में ये बहुत ट्रिक यूज़फुल है, और इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मतलब वायरल है कि अच्छा बोलने के लिए, क्लियर बोलने के लिए क्या है, बहुत बेस्ट ट्रिक्स में से है। आप भी उसका इस्तेमाल करके देखिए, आपको पता चलेगा। तो वही चीज़ में बोल रहा था, जनरली आपको सब मिल जाएगी। आप इस जर्नी में निकलोगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। आपको धीरे धीरे ये भी पता चल जाएगा यार लाइटिंग का कैसे करना है, कैमरा का फोकस कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करना है, सब चीज़ें हो जाएंगी। आप करने की कोशिश तो कीजिए, आप शुरुआत तो कीजिए। आप शुरुआत करोगे, उसके बाद आप सब कर पाओगे, सब अपने आप मतलब आते जाएगा, अपने आप आपको चीज़ें मिलती जाएंगी, अपने आप खुद से होते जाएगा सारी चीज़ें। बस आपको शुरुआत करना है, आपको बोलना है। आप फ्लो में बोलिए, स्क्रिप्टेड बोलिए, जो भी बोलना है बस आप बोलिए, बोलना बंद नहीं करना है। वीडियो रिकॉर्डिंग रोज कीजिए। और मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि आपने चैनल बनाया हो, नहीं बनाया हो, कुछ भी है वो अलग मैटर है। आपको लगता है कि यार नहीं अभी मुझे खुद की प्रैक्टिस करनी है, तो आप रोज एक वीडियो बनाइए, उसको देखिए, एनालिसिस कीजिए, भले उसको डिलीट कर दीजिए, नेक्स्ट डे वीडियो बनाइए, फिर उसका एनालिसिस कीजिए, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है उसको देखिए। आपको यही करना। और आपको मैंने जैसे जर्नी की शुरुआत की है कि मैं फर्स्ट डे से लास्ट तक क्या करूँगा, कैसे वीडियो बनाऊँगा, रॉ वीडियो बनाऊँगा, अनस्क्रिप्टेड वीडियो बनाऊँगा, वो मेरा तरीका है। अब अपने अपने कुछ भी तरीके होते हैं वो आप कर सकते हो, पर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा, कैमरा फेस करना पड़ेगा, और आपको अच्छी रिसर्च भी करनी पड़ेगी, कुछ अच्छी बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, कुछ अच्छे लोगों को सुनना भी पड़ेगा। धीरे 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 करते करते आपको ये चीज़ें आने लग जाएगी। आप जहाँ भी, और उसको डे रूटीन में, जनरल लाइफ में भी आप लाइए कि जैसे मैं कैमरे के सामने ही बोल रहा हूँ, मुझे अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो आपकी रूटीन में लाइए, वो आपकी हैबिट्स में लाइए कि आप कैसे बोलते हैं, अपने कलीग्स के साथ कैसे बातें करते हैं, उसमें आप सुधार कीजिए। कि आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, दोस्तों के बीच में भी आप व्यवस्थित बातें करना शुरू कीजिए। वही नहीं कि वो स्लैंग यूज़ करना, गाली गलौज, वो हटा दीजिए। आप समझिए कि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, तो आपको वो आपकी बातें कितना प्रभावित करेंगी। मान लो आपने गाली भी दी तो आपकी इमेज कितनी खराब होगी, कि अगर लाखों लोगों के सामने आप गाली दे रहे हो, कितनी इमेज खराब होगी। तो आप ये मत सोचिए कि बस आपके दोस्तों के साथ में बैठे हैं, कि अगर मैंने कोई से शब्द का, कोई से वाक्य का इस्तेमाल किया है तो उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा।
कितना प्रभावित करेगा, कितने समय तक ये प्रभावित करेगा, तो वो आप जनरल लाइफ में, डे रूटीन में भी वो चीज़ अपने अंदर लाइए। इसके अलावा बस फाइनली वही है कि अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। कुछ आपको बताना है, बोलना है, कमी है, अच्छा बुरा जो भी है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, क्योंकि हम कमेंट के थ्रू ही कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। तीसरी चीज़ है कि आपको इसको शेयर तो करना ही है। और चौथी चीज़ ये है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए और इस जर्नी में जुड़े रहिए। कम से कम 30 दिन तो आप जुड़े रहिए। थैंक यू। कल मिलेंगे हमारे 11वें वीडियो में, है ना, 11th डे में। कल फिर कोई नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।